नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। ये वीडियो होने वाली है किल स्विच की वायरिंग और वर्किंग के ऊपर। ये वीडियो मैं पल्सर 150 UG2 ओल्ड मॉडल के ऊपर बना रहा हूँ, इसलिए अगर आपके पास कोई भी पुरानी मोटरसाइकिल है जिसमें किल स्विच आता है तो उसकी जो वर्किंग है वो बिल्कुल सेम रहेगी। अभी मैं इस कंट्रोल स्विच को भी ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इसमें कितनी वायर्स लगी होती हैं और उनका कलर कोड क्या होता है। मैंने जो है स्विच को ओपन कर लिया और ये रहा हमारा किल स्विच। इसमें एक ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर में ये एक मैग्नेटिक स्विच लगा रहता है और इसमें सिर्फ दो ही वायर्स आती हैं। आप जैसे देख सकते हैं ये हमारी वाइट वायर में रेड स्ट्राइप है और एक ये ब्लैक वायर में येलो स्ट्राइप है। तो जो ब्लैक वायर में येलो स्ट्राइप है ये हमारी नेगेटिव की वायर होती है, ये बॉडी में अर्थ होती है। और ये जो वाइट वायर में ये रेड स्ट्राइप है ये जाती है हमारी सीधी CDI पे। और एक और जगह पे ये वायर आपको मिलेगी जो हमारी पिकअप कॉइल की है। तो जब ये जो स्विच है ये ऑन पोजीशन पे होता है तो ये दोनों वायर्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं होती हैं। लेकिन जैसे ही हम इस स्विच को ऑफ कर देते हैं तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट से क्या होता है कि ये जो दोनों वायर्स हैं ये आपस में जुड़ जाती हैं। मतलब जो हमारी पिकअप कॉइल की वायर होती है जो हमारी CDI पे जाती है वो अर्थड हो जाती है और आपकी जो मोटरसाइकिल है वो बंद हो जाती है, क्योंकि आपकी मोटरसाइकिल को जो है वो पिकअप कॉइल से कोई भी सिग्नल नहीं मिलता है और जो स्पार्क है वो नहीं हो पाता है। ये हमारा जो स्विच है उसकी सॉकेट है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये वाइट वायर में रेड स्ट्राइप जो वायर है वो लगी हुई है। तो अगर आपका जो किल स्विच है वो काम नहीं कर रहा है और आपने चेक कर लिया कि जो स्विच है वो बिल्कुल सही है, तो हो सकता है कि ये जो वायर है यहाँ पे कहीं पे हैंडल के पास में कट जाए तो आपका जो स्विच है वो काम नहीं करेगा। तो इस जगह पे आपको उसे चेक कर लेना है और अगर कटा हुआ तो उसे रिपेयर कर लेना है। इसके बाद ये सीधी वायर यहाँ से CDI के पास में जाती है। तो ये रहा हमारा CDI और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक वाइट वायर में रेड स्ट्राइप जो वायर है वो लगी हुई है। ये वायर इस जगह पे यहाँ पे जो ये वायर का गुच्छा बना हुआ है इस जगह पे जो जुड़ी रहती है, जो पिकअप कॉइल से वायर आती है वो यहाँ पे जुड़ते हैं और यहीं से हमारे किल स्विच में भी चली जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा मैग्नेट साइड है और इसमें से ये वायर्स निकल रही हैं और ये इस जगह पे ये हमारी वाइट वायर में रेड स्ट्राइप जो वायर है ये निकलती है। ये हमारी पिकअप कॉइल की रहती है। अंदर में जो पिकअप कॉइल से एक ही वायर निकलती है, एक जो वायर होती है उसकी वो ग्राउंड होती है, दूसरी होती है जो ये वाइट वायर में रेड स्ट्राइप निकलती है। और इस जगह से फिर ये दोबारा से ये देख सकते हैं आप वाइट वायर में रेड स्ट्राइप यहाँ से होते हुए ये जाती है हमारे सीधी CDI यूनिट के ऊपर। वायरिंग में बस इतना ही है। ये किल स्विच में एक वायर नेगेटिव की रहती है और एक वायर जो पिकअप कॉइल के ऊपर आती है। और वर्किंग में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो पिकअप कॉइल की वायर है ये यहाँ पे CDI में सिग्नल लेके आती है ताकि आपका जो CDI है वो अपना करंट जो है वो डिस्चार्ज करके आपके स्पार्क प्लग को जो वो स्पार्किंग दे, वोल्टेज दे प्रॉपर, जो से स्पार्क इग्नाइट कर सके। तो किल स्विच जो है वो बस इस सिग्नल को जो वो कट ऑफ कर देता है, इसे जब ग्राउंड कर देता है। हम जब किल स्विच को ऑफ करते हैं तो ये जो वायर है वो ग्राउंड हो जाती है और आपके CDI में कोई भी सिग्नल नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से आपका जो मोटरसाइकिल है वो स्टार्ट नहीं होगा। इंजन जो है वो आपका स्पार्क नहीं लेगा बिल्कुल भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।